आज है 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस और मैं जा रही हूँ। आज बच्चों के हैं स्कूल, काम करके जल्दी से फटाफट। और ये है और ये भी जा रहे हैं और ऋषि भी जा रही है। अनंता पहले चली गई थी, फायज आज गई है दुकान पर। ठीक है, मैं नीचे कर रही हूँ। देर हो गई 11 बज के। जल्दी से कह रही थी मम्मी जल्दी से आना, क्योंकि सुबह सुबह जाने में बहुत टाइम हो गया। और भी है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो मैं अपना बुरखा आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल नया वाला बुरखा हो रहा है ना। वीडियो सामने से बनाकर देर हो रही है मुझे, और मैं है ना स्कूल में मिलूँगी और स्कूल की बहुत सारी वीडियो बनाऊँगी। मैं नीचे आ गई हूँ, देखो बच्चे जा रहे हैं। चलो कि अपने घर पर तिरंगा लगाएं। तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारी मर्यादा है, हमारी पहचान है। उन बलिदानियों का वो प्रतीक है जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। इसलिए राष्ट्र पहले, देश पहले, और हमारे साथ काम करना है। दूसरे नंबर पर संगठन, तीसरे नंबर पर व्यक्ति को रखा जाता है। तो ऐसे भाव के साथ हम सबको भी काम करना है। अपना देश पहले, अपना घर परिवार, अपना कारोबार को बाद में, क्योंकि वो बोल कर गए हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर। इस देश को रखना मेरे बच्चों को संभाल कर। इसलिए देश को पहले उन्होंने भी परिवार छोड़ा, व्यापार छोड़ा, घर छोड़ा, माँ छोड़ी, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, अपना संपूर्ण सर्वस्व छोड़कर इस मातृभूमि पर निछावर किया। तो इसलिए अपना देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। अभी पिछले दिनों युद्ध की स्थिति बनी, सभी लोग परेशान थे। ना जाति परेशान थी, ना धर्म परेशान था, पूरा भारत परेशान था। अपनी सेना के साथ था कि हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारे सैनिक करेंगे। सेना में कोई ये नहीं बोला जाता कि इस जाति के, इस धर्म के लोग रहेंगे। सेना में देश की भर्ती होती है, और वो सैनिक जब बंदूक लेकर हाथों में अपनी सीमा पर खड़ा होता है, केवल उसका एक ही ध्येय होता है कि दुश्मन की गोली आए तो उसका जवाब हम गोली से दें। उधर से यदि हमारे किसी भारतीय पर हमला होता है तो उसको हम नष्ट कर दें, ऐसा उसके अंदर भाव रहता है। इसी भावना के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। बहुत सारे शहीदों ने आजादी के बाद भी बलिदान किया। जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और सभी ने देखा होगा पुलवामा हमला के साथ साथ पहलगाम और अनेकों घटनाएं। इसके पहले भी हमारे देश पर आक्रमण हुए, लेकिन अब भारत बदल रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। स्वदेशी को अपनाने के लिए, अपने भारत को सशक्त बनाने के लिए सस्ते उत्पादों के चक्कर में न पड़ के एक निवेदन और करता हूं कि अपने भारत में उपजी हुई कोई भी वस्तु मेक इन इंडिया के तहत जो बनाई जा रही है, जिसका उत्पादन अपने देश में हो रहा है, यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे देश को फायदा होता है। अपने जो त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, होली, दीपावली, ईद, अनेकों कार्यक्रम होते हैं, उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारे राष्ट्र को मजबूती मिले। प्रधानमंत्री जी ने अपनी राष्ट्र नीति के कारण, अपनी एक अच्छी नीति के कारण हम लोगों को परेशानी नहीं आने दी। हम लोगों को जो विदेशों में हाल हुआ है, भारत में उसका सामना नहीं करना पड़ा है। इसका कारण है कि इस देश के प्रधानमंत्री का 140 करोड़ पूरा परिवार इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार उसी के कारण आगे बढ़ रही है, अपना परिवार मानते हैं। कुछ लोग भले ही उनसे नफरत करते हो, लेकिन जितनी सरकार की योजनाएं संचालित हो रही है, शौचालय निर्माण से लेकर शौचालय निर्माण, गैस का कनेक्शन, आवास निर्माण, आयुष्मान योजना, फ्री राशन की योजना, बेटियों की शादी का विषय हो, पेंशन का विषय हो, जितनी भी फ्री बिजली का विषय हो, किसान सम्मान निधि हो, कहीं भी जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। समान रूप से सबका अवसर मिल रहा है। अगर कोई उसको मैं चुनौती देता हूँ कि अगर इसको कोई मना करता है तो मुझसे बहस कर ले, कोई भी व्यक्ति हो, सरकार बराबर लाभ दे रही है। और लोग, सरकार, प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से कोई भी भेदभाव नहीं। हर समाज की बेटी बेटा आगे बढ़ रहे हैं, हर समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार सरकारें चलाने का काम किया जा रहा है। अपने देश को सशक्त और राष्ट्रभक्तों को नमन करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिन शहीदों ने हमारे इस कारगिल युद्ध के दौरान या अनेक युद्ध में जहां भी
अपने देश के लिए जान दी, उनको हम लोग घरों पर जाकर सम्मानित करने का काम करें। उनको भूल गए, उनके परिवारों को भूल गए। चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, अशफाकुल्लाह खां हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, ऐसे परिवारों को भूल गए थे। डॉक्टर अंबेडकर जी जिन्होंने भारत का संविधान दिया, उन्होंने अनुसूचित वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के लिए भारत के संविधान में व्यवस्था देकर गए। नरेंद्र मोदी ने तो उनके पंच तीर्थ 5 स्थानों को, मध्य प्रदेश, दिल्ली कालीपुरा, महाराष्ट्र मुंबई, कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए तो पहली आवश्यकता है वो शिक्षा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, एक जय घोष के साथ सभी को समझ आना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। एक वाक्य बोलना चाहता हूं जो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। मेरी बात, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए सफलता के रास्ते हमेशा के लिए खुल जाते हैं। इसलिए शिक्षा अपनाइए, समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए, समय बर्बाद मत करिए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए। अपना एक रूटीन बनाकर अच्छे नंबर किस तरह से आए, अपना स्किल डेवलपमेंट किस तरह हमारी पहचान है। रंग अलग है, रूप अलग है, एक हमारी पहचान है। तेरी सांसों में थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। सवरती है रांझ, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है दीवाने की जब और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, मैं
जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू भाग है।